तो राष्ट्रपति को लिखिए, प्रधानमंत्री को लिखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को लिखिए कि हमें दर्द है उन लोगों के लिए जो बिहार छोड़ के चले गए। बिहार से बाहर गए हुए इन 4 करोड़ लोगों की गिनती कराई। जातिगत जनगणना शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अचानक क्या हुआ भाई कि अब फिर से गिनती शुरू करा दी है? सत्ता जा रहा है क्या? विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अभी साल, 1.5 साल, 2 साल दूरी है। राजनीति आपके आंख के नीचे शुरू हो चुकी है। इस जातिगत जनगणना में हमें उस 4 करोड़ बिहारियों को जिसको मरने के लिए तुमने भारतवर्ष के कोने कोने में भेज दिया है, उसकी गिनती की मांग हम सबको करनी चाहिए। बिहार में वो व्यक्ति कोयरी है, कुर्मी है, राजपूत है, भूमियार है, ब्राह्मण है, वो बिहारी दिल्ली की सरकार बना देता है आम आदमी पार्टी का। वो बिहारी गुजरात की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना देता है। वो बिहारी पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार बना देता है। अगर बिहार के लोग नहीं जग सकते हैं तो कम से कम बिहार के 4 करोड़ लोग जो बाहर रह रहे हैं, पूरी दुनिया में रह रहे हैं, उनको भी तो जगाने का प्रयास कर सकते। अगर गिनती कराना है आपको तो बिहार से बाहर गए हुए इन 4 करोड़ लोगों की गिनती कराइए और उसमें देख के बताइए कि ये 4 करोड़ लोग जो बिहार से गए किस जाति के थे। एक बार गिनती तो करा दीजिए। और कल कौन सा तिथि है? कल क्या शुरू होने वाला है? फिर से बोलिए ना, कल से क्या शुरू हो रहा है? जातिगत जनगणना शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अचानक क्या हुआ भाई कि अब फिर से गिनती शुरू करा दी है? सत्ता जा रहा है क्या? लगता है सत्ता हिल रहा है। और आप लोगों के आंख के सामने कल से 7 तारीख से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अभी साल, 1.5 साल, 2 साल दूरी है। राजनीति आपके आंख के नीचे शुरू हो चुका है। आप लोगों को क्या मतलब है? क्या शुरू हो गया है? गिनती जात का कल से शुरू हो रहा है। आप कराइए गिनती, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजीव प्रताप रूडी को इस गिनती से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कल से जो गिनती शुरू हो रहा है उसमें एक और 4 कॉलम बना दीजिए। इस गांव से कितने लोग गांव छोड़ करके बाहर गए हैं, कितने लोग गांव कब छोड़ करके गए हैं, कितने लोग गांव छोड़ के गए हैं, वो किस जाति के हैं। हमें मेरी बात सुनी नहीं जाएगी लेकिन बोल तो सकते ही है ना। इस जातिगत जनगणना में हमें उस 4 करोड़ बिहारियों को जिसको मरने के लिए तुमने भारतवर्ष के कोने कोने में भेज दिया है, उसकी गिनती की मांग हम सबको करनी चाहिए। और अगर आपके पास कलम और कागज है तो राष्ट्रपति को लिखिए, प्रधानमंत्री को लिखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को लिखिए कि हमें दर्द है उन लोगों के लिए जो बिहार छोड़ के चले गए। हमें पीड़ा है, हमारे दर्द है, वो हमारे भाई हैं, चाहे तमाशा होता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं। बिहार में वो व्यक्ति कोयरी है, कुर्मी है, राजपूत है, भूमियार है, ब्राह्मण है, दलित है, फलाना है, ढिमका है। वही व्यक्ति जब चेन्नई में जाता है, जब बेंगलोर में जाता है, जब दिल्ली में जाता है तो ना वहाँ कोयरी है, ना कुर्मी है, ना कुशवाहा है, ना राजपूत है, ना भूमियार है, वो बिहारी है। वो बिहारी दिल्ली की सरकार बना देता है आम आदमी पार्टी का। वो बिहारी गुजरात की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना देता है। वो बिहारी पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार बना देता है। वहां वो बिहारी है और यहां वो जाति से जाना जाता है। बड़ा अच्छा है पॉलिटिक्स भाई। तो इस 4 करोड़ लोगों की पहचान करा दीजिए हमको। और मैं बता रहा हूं, आने वाले दिनों में देश में कहीं भी एक गरीब मरेगा, चाहे वो जिस जाति का हो, सबसे पहले उसके शरीर के पास राजीव प्रताप रूडी पहुंचेगा। और आप सब लोगों से, अगर बिहार के लोग नहीं जग सकते हैं
तो कम से कम बिहार के 4 करोड़ लोग जो बाहर रह रहे हैं, पूरी दुनिया में रह रहे हैं, उनको भी तो जगाने का प्रयास कर सकूंगा। आप मत जगिए, आप मत जगिए। और ये शरीर और ये इसका मतलब क्या है अगर आप अपने 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 मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सकते? आप नहीं जगेंगे तो उनको हम जगाएंगे। और मैं आज मांग करता हूं, और पत्रकार लोग, कि उन गरीब जो 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए 70 साल में, उनकी भी पहचान कराइए। उसमें से देखिए कि वो गरीब वही तो नहीं है जिसको आप 70 साल से और पिछले 40 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, गिनती के नाम पर। हम तो यही हैं भाई, हम तो गए नहीं। राजेश जी भी यही हैं, मंटू जी भी यही हैं, शंकर जी भी यही हैं, और बाकी बहुत सारे हमारे मित्र बैठे। हम तो यही हैं। हम तो कहां गए भाई? गया तो जिसको तुम धोखा देके गरीबी में। बिहार की सरकार बजट की बात करती है, और मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं नीति के खिलाफ बोल रहा हूं। मेरा क्या लेना देना? मेरा 30 साल हो गया, पार्लियामेंट में आते हैं, जीतते हैं। छपड़ा की जनता और बिहार की जनता और देश की जनता का इतना सानिध्य कि हमको बार बार जिता के भेजती है।